तो हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो गाइस ये क्या होते हैं, इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो लेट कीजिए, हमारे पास ये क्या है, रिसेप्टर है, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, ये अपने पास क्या है, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है। एजेंट बोले तो अपने पास ये ड्रग्स हैं, ये हमारे पास क्या है, अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है। तो गाइस कुछ केस में क्या होता है, जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर है ना, रिलीज नहीं हो पाते हैं, या हम बोल सकते हैं रिलीज तो हो जाते हैं बट यहाँ पे अपने बाइंड नहीं हो पाते हैं। तो उस केस में हम लेते हैं सिंपैथोमिमेटिक, हम बोल सकते हैं ड्रग्स लेते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके अपना जो एक्शन चाहिए होता है ना, हमें एक्शन, वो हमें मिल जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं एजेंट बोलते हैं। तो गाइस कुछ कंडीशन ऐसे आ जाती है ना, ना ही हमें इसका इफेक्ट चाहिए होता है, ना ही इसका इफेक्ट चाहिए होता है, या हम बोल सकते हैं दोनों को एक्शन हमें नहीं चाहिए होता है। तो उस केस में हम लेते हैं अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट लेते हैं। ये एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, अपने यहाँ पे जाएंगे रिसेप्टर साइड पे, जो अपनी साइड है वाली, इसको करते हैं ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये देखो इसको ब्लॉक कर दिया। देन क्या करेंगे, जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे आ तो जाएंगे बट यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये अपने जो ड्रग्स लिए थे, ये ड्रग यहाँ पे आएंगे बट ये अपने अटैच नहीं हो पाएंगे, या हम बोल सकते हैं जो अटैच नहीं होंगे तो जो इनका एक्शन होगा ना, वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इफेक्ट ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट को। ठीक है, कैसे करेंगे, बाय द ब्लॉकिंग ऑफ रिसेप्टर। जैसे देखो ये करेंगे, जो एंटागोनिस्ट है इन्होंने क्या ब्लॉक कर लिया था। ठीक है, ब्लॉक करने की वजह से क्या हुआ, जो अपने ड्रग्स होंगे यहाँ पे आके अटैच नहीं हो पाएंगे, अटैच नहीं होंगे, देन क्या होगा, जिसका इफेक्ट है हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, विच अपोज द एगोनिस्ट। तो गाइस एगोनिस्ट क्या होते हैं, जैसे सपोज मान लो हमने एग्जांपल लिया है, ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है, ये हमारे पास ड्रग है, ये क्या करते हैं, बाइंड करके जो अपना एक्शन दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। और गाइस ये क्या करते हैं, जो अपने ये रिसेप्टर है, ये हमारे पास ड्रग है, ये बाइंड करके जो अपना एक्शन नहीं देते हैं, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, जैसे सपोज मान लो हमारे पास ये ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग है, ये अपने पास रिसेप्टर है, ये क्या करते हैं, बाइंड करके जो अपना एक्शन दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। और जो बाइंड करके जो अपना एक्शन नहीं देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ही था विच अपोज द एगोनिस्ट, जो एगोनिस्ट को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, तो क्या जो एंटागोनिस्ट होते हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है, एक होता है बीटा अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है। तो इनको एग्जाम्पल के जरिए समझते ये क्या होता है, हमने इसको पहले भी देखा था। तो हमारे पास सपोज मान लो हमारे पास ये अल्फा रिसेप्टर है, ठीक है, अल्फा एंटागोनिस्ट है, ये हमारे पास बीटा एंटागोनिस्ट है। जो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो सपोज मान लो जो क्या कर दिया, जो अल्फा एंटागोनिस्ट थे ना, यहाँ किसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बाइंड करके ब्लॉक कर दिया। अब जितने भी अपने पास क्या होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होंगे अल्फा वाले, और हम बोल सकते हैं अल्फा वाले ड्रग्स होंगे, यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाइंड क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अल्फा वाले एंटागोनिस्ट थे, यहाँ आके इसने ब्लॉक कर लिया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और बीटा क्या होते हैं, बीटा अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, सपोज मान लो जो अपने बीटा एंटागोनिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आके रिसेप्टर साइड पे बाइंड कर लिया था। अब जितने भी अपने पास बीटा हो सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होंगे या अपने बीटा ड्रग्स होंगे, यहाँ पे आके बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बीटा अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में। तो गाइस हमने देख ही लिया था अल्फा अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके जितने भी अपने अल्फा ड्रग होंगे ना, उसे बाइंड करने से रोकते हैं, या हम बोल सकते हैं उसको इफेक्ट देने से रोकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा अड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो गाइस इसके अंदर हमने कुछ इंपोर्टेंट ड्रग्स लिए हैं, जैसे अपने पास हो गया टोलाजोलिन हो गया, फेराजोसिन हो गया, फेंटोलामाइन हो गया, मिथाइलसाइडाइड हो गया। तो गाइस जो अपने पहले टू है ना, जो फर्स्ट टू है काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम टेलाजोसिन है, इसकी हम सिंथेसिस भी करेंगे। तो हम फर्स्ट ड्रग की बात करते हैं, टेलाजोलिन है। तो भाई ये क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, अपना फ्रीली सोलबल होता है अपने वाटर में, और ये हमारा बिलोंग करता है नॉन सेलेक्टिव अल्फा अड्रेनर्जिक ब्लॉकर से। तो इसको हम समझते हैं। तो लेट करो, ये हमारे पास क्या है, रिसेप्टर है, ये हमारे पास क्या है, एंटागोनिस्ट है। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा 1 है, अल्फा 2 है। तो भाई सपोज मान लो जो अपने पास एंटागोनिस्ट है ना, यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके अपना अटैच हो गया है। ठीक है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर अटैच होता है। सपोज मान लो अपना अल्फा 1 पे होगा या अल्फा 2 पे होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, मतलब अपना एक ही पे होगा। और जो अपने एंटागोनिस्ट होते हैं ना, हम बोल सकते हैं सिर्फ एक ही पे अटैच होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव बोलेंगे। अगर फिक्स नहीं होता है, हम बोल सकते हैं चाहे इस पे अटैच हो जाए चाहे इस पे अटैच हो जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। तो क्या सिलेक्टिव मतलब कोई सिलेक्ट करना, मतलब किसी एक चीज पे, ठीक है, पर्टिकुलर चीज पे। तो मान लो चाहे अल्फा 1 पे होगा चाहे अल्फा 2 पे होगा, उसको क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव बोलेंगे। बट क्या होगा, जो नॉन सिलेक्टिव कौन से होते हैं उसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब दोनों पे अपने अटैच हो सकते हैं, बाइंड हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नो अपने कौन से होते हैं, जो टेलाजोलिन होते हैं अपने नॉन सिलेक्टिव होते हैं। और हमारे कौन से होते हैं, इट इज अ कम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ द अल्फा रिसेप्टर। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर क्या करते हैं, अपना कम्पिटेटिव इनिबिटर करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं कि सिंथेसिस की। तो इसमें हमने लिया है बेंजाइल साइनाइड लिया है, रिएक्ट करवाया है एथिलीन डाइअमाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हमने
CS2। यहाँ पे क्या हो रही है, साइक्लाइजेशन हो रही है, जो अपना कंपाउंड बन रहा है ना साइक्लाइजेशन में बन रहा है, ठीक है। ये वाला कंपाउंड ऐसे ही आ गया, जो CN था हमारा रिमूव हो गया, देन ये आके ज्वाइन हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। CS2 क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड होता है, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड बन गया टेराजोलिन बन गया। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो भाई जो अपना ड्रग्स था ना टेराजोलिन, ये हमारे क्या थे, नॉन सिलेक्टिव थे। मतलब हम कह सकते हैं जो अपने एंटागोनिस्ट थे यहाँ पे आके बाइंड करते, यहाँ पे आके बाइंड करते, मतलब उनका फिक्स नहीं था, दोनों में से कहीं पे आके बाइंड कर सकते थे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिलेक्टिव बोलते हैं। तो ये नॉन सिलेक्टिव होने के कारण जो अपने अल्फा ड्रग्स है ना उसके इफेक्ट को क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं यूजेस के बारे में, यूज्ड एज ए वैसोडाइलेशन, ठीक है, हम बोलते हैं वैसोडाइलेटर। तो गाइस हमने इसको पहले डिस्कस किया हुआ है, जो ड्रग हमारे क्या होते हैं अल्फा रिसेप्टर बाइंड होते हैं वो क्या करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। बट ये अपने कौन से हैं, एंटागोनिस्ट है ना, क्या करेंगे अपना वैसो डायलेशन करेंगे। इट कोज द स्टूमुलेट द स्टूमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, क्या करते हैं अपने गैसिड एसिड में सिक्रेशन करते हैं, मतलब स्टूमुलेट करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। आल्सो यूज्ड इन द एंटागोनाइज द ओवरडोज ऑफ साइक्लाइडिन। तो इसमें क्या करेंगे, हम ओवरडोज ऑफ साइक्लाइडिन लेंगे ना, देन क्या करेंगे, अपोज कर देंगे इसको इफेक्ट को। देन हम सेकंड ड्रग की बात करते हैं, पहला जो सीन है। तो ये क्या होता है, अपना व्हाइट पाउडर होता है, अपना फ्रीली सोलुबल हो जाता है अपने वाटर में, और अपने कौन से होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। या हम बोल सकते हैं दोनों में से एक भी बाइंड होंगे, चाहे हम बोल सकते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर बाइंड हो, चाहे हम बोल सकते हैं अल्फा 2 भी बाइंड हो, दोनों में से एक पे ही बाइंड होंगे, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो भाई काफी टफ है, तो कहीं वो करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इट हैज एफिनिटी फॉर द अल्फा रिसेप्टर, सो इट इज अ ब्लॉक द अल्फा 1 रिसेप्टर। तो वैसे क्या होते हैं, जितने भी अपने अल्फा ड्रग होंगे ना, तो जैसे सपोज मानो ये करते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, सपोज मान लो, ठीक है। देन क्या करेंगे, जितने भी ड्रग होंगे अल्फा रिसेप्टर वाले, जो हम बोल सकते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर पे आके बाइंड होके जो अपने एक्शन देंगे ना, उसके क्या करते थे, रोकते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है इसके, यूज्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर, जो अपने हार्ट फेलियर जितने पेशेंट होते हैं उसको ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अपना पहला जो सीन हो गया। तो वही नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बीटा अड्रेनर्जिक ब्लॉकर के बारे में। तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।